अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ अब तमाम ठीक होंगे। प्यारे नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौसूल 3 अल्लाह से डरने वाले हैं ही। अब प्यारे नाज़रीन, हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ये इन दिनों की बात है जब जुमा उसी तरह अदा किया जाता था जिस तरह अदा करने का अल्लाह और इसके रसूल ने हुक्म दिया था, यानी हाकिम ही जुमा पढ़ाते थे। खानदान बनो अब्बास के मशहूर हुक्मरान हारून अर रशीद खलीफा थे। जुमा का खुतबा वही दे रहे थे। लोग सुन रहे थे कि अचानक एक शख्स खड़ा होकर चलाता है, अल्लाह की कसम, तुमने ना तो माल बराबर तकसीम किया, ना अदल व इंसाफ से काम लिया, तुम्हारा दामन बुराइयों से दाग दाग है। हारून गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हुक्म देता है इस गुस्ताखा को गिरफ्तार कर लिया जाए। हुक्म की तमील की जाती है। नमाज के बाद मुजरिम खलीफा के सामने पेश होता है। इमाम साहब को बोला लाओ। हारून एक चौबदार से कहता है। थोड़ी देर के बाद सल्तनत अब्बासी के चीफ जस्टिस इमाम अब्बू यूसुफ तशरीफ ले आते हैं। वो एक नज़र पूरे मंजर पर डालते हैं। मुजरिम के पीछे 2 जल्लाद कोड़े लिए हुक्म के मुंतजिर हैं। उनकी शुला बारंगा हैं, पूरे दरबार पर हैबत तारी कैसे देती हैं। उस शख्स ने मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी से बातें की हैं कि पहले किसी को जुरत ना हुई थी। इस गुस्ताखा की क्या सजा हो सकती है? इमाम सारा किस्सा सुनते हैं और फिर बड़ी धीमी आवाज में कहते हैं, अमीर अल-मुमनीन, एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे कि एक बदू उठा, कहने लगा, आपने अदल से काम नहीं लिया। अमीर अल-मुमनीन, ये बड़ी ही सख्त बात थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने वाले को मुआफ कर दिया। बस इतना फरमाया, अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। एक मर्तबा हजरत जुबैर और एक अंसारी ने हुजूर के सामने कोई मुआमला पेश किया। हुजूर ने हजरत जुबैर के हक में फैसला दिया। अंसारी ने गुस्से में कहा कि अपने फूफीजाद भाई के हक में फैसला कर दिया है, लेकिन हुजूर ने उसकी गुस्ताखी से दरगिज फरमाया और कोई बास परस न की। इमाम अब्बू यूसुफ असू नबी का जिक्र करते रहे और हारून का रंग बदलता गया। रफ्ता रफ्ता इसका गुस्सा सर्द हो गया और उसने उस शख्स को रहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इमाम अब्बू यूसुफ की जुरत ने एक बेगुनाह की जान बचा ली। एक दफा उनकी अदालत में हारून का एक मुकदमा जेर समाअत था। हारून का चहीता वजीर फजल बिन रबी गवाह की हैसियत से पेश हुआ। इमाम अब्बू यूसुफ ने उसकी गवाही लेने से इनकार कर दिया। फजल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बड़बड़ाता हुआ अदालत से निकलकर सीधा हारून के पास पहुंचा और इमाम साहब की शिकायत की। हारून फजल की बातों से भड़क उठा और इमाम अब्बू यूसुफ को तलब कर लिया। इमाम अदालत का काम नपटा कर हाजिर हुए। हारून ने गुस्से में पूछा, आपने फजल की शहादत क्यों मुस्तरद कर दी? पे इमाम अब्बू यूसुफ कहने लगे, अमीर अल-मुमनीन, एक बार मैंने सुना वो आपसे कह रहा था मैं आपका गुलाम हूँ। अगर इसकी बात सच्ची थी तो कानून के मुताबिक आका के हक में गुलाम की गवाही नहीं मानी जाती, और अगर झूठा था तब भी इसकी शहादत कबूल नहीं की जा सकती, क्योंकि जो शख्स आपकी मजलिस में बेबाकी से झूठ बोलता है वो मेरी मजलिस में कैसे बाज रह सकता है। इमाम के लहजे में सच्चाई की जुरत भी है और तबलीग की नसीहत भी। हारून अर रशीद का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो इमाम को हाजिरी की तकलीफ देने पर माजरत करता है। ये तो वजीर की शहादत का मामला है। इमाम की हकीकत पसंदी का ये आलम है कि खलीफा तक को इंसाफ की कसौटी पर परखते थे। हकदार को इसका हक दिलाने के लिए इंतहाई कोशिश करते हैं। वो खलीफा मेहदी के जमाने से हज के मनसब पर फाइज थे। एक बार खलीफा हादी का झगड़ा एक आम शहरी से हो गया। वजह एक बाग था। हादी इसे अपनी मलकियत करार देता और वो आम शहरी अपनी। आखिर खलीफा इस मुकदमे को अदालत में ले गया। इमाम अब्बू यूसुफ ने दोनों के बयानात और शहादती लें। शहादती जाहिर करती थीं कि बाग हादी का है, लेकिन इमाम शहादतों पर मुतमईन न हुए बल्कि खुफिया तहकीकात करते हैं। पता चलता है बाग खलीफा का नहीं है और गवाह खलीफा के खिलाफ सच्ची गवाही देने की हिम्मत नहीं रखता।
इमाम साहब मुकदमे की समाअत मुलतवी कर देते हैं। अगले रोज वो हादी से मिले तो उसने पूछा, मुकदमे का क्या फैसला किया? शहादती तो आपके हक में हैं, मगर मुद्दा अलैहि ने मुतालबा यानी से हलफ भी लिया जाए। इमाम अब्बू यूसुफ ने फरमाया, है मुद्दई खलीफा, तो फिर आपकी क्या राय है? क्या आप मुद्दई का हलफ उठाना सही समझते हैं? हादी ने पूछा। इसके लहजे में हैरत भरा रहा तजस्सुस करवटें ले रहा था। दरअसल उनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा के मुताबिक हलफ यानी कसम मुद्दई के जिम्मे नहीं, मुद्दा अलैहि के जिम्मे है। उस्ताद के मसलक की पैरवी करते हैं तो एक हकदार का हक मारा जाता है, और हकदार को हक दिलाना एक मुसलमान हज का वो फर्ज है जिसमें जरासी को ताही पर भी खुदा के यहाँ शदीद बाज परस होगी। दो काजी इब्न अबी लैला की तो यही राय है। इन्होंने सोचकर एक ऐसे आलम दीन की राय पेश की जिन्हें खलीफा हादी भी पसंद करता था। हादी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा तो बाग मुद्दा अलैहि के हवाले कर दीजिए। ये हैं इमाम अब्बू यूसुफ दूर अब्बासी के अजीम आलम और अजीम तरीन हज। देखने में मामूली से आदमी नजर आते, निहायत दुबले पतले, छोटा साकिद, लेकिन इस पहले से जिस्म में एक अजीम इंसान और इल्म फजल का पहाड़ पोशीदा था। इल्म की मसनद हो या अदालत की कुर्सी, यूं लगता है जैसे वो अपने गर्दू पेश में डूब कर रह जाएंगे, मगर जब दर्स देते या मुकदमे की समाअत करते और फैसला सुनाते तो एक दुनिया उनके इल्म और हिकमत, बसीरत और जुरत पर हैरान रह जाती है। लोग उनका दबला पतला जिस्म देखकर कहते, अगर अल्लाह चाहे तो परिंदे के पीठ में भी इल्म भर दे। उनकी अलमी शान को उनके बड़े बड़े हमअस्र उलमा और इमाम खराज तहसीन पेश करते। एक मर्तबा बीमार हो गए। उनके उस्ताद इमाम अब्बू हनीफा इयादत के लिए आए। वो इयादत करके उनके घर से बाहर निकले तो चेहरे पर परेशानी थी। एक साहब ने पूछा, आप परेशान हैं? इमाम साहब ने फरमाया, ये जवान मर गया तो जमीन का सबसे बड़ा आलम उठ जाएगा। ये एक शफीक उस्ताद की अपने होनहार और अजीज तरीन शागिर्द के बारे में राय थी। इमाम मालिक, सुफियान सोरी, इमाम ओजाई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई समेत तमाम इमाम और उलमा इमाम अब्बू यूसुफ की अलमी अजमतों के खले दिल से मुतरफ हैं और इन्हें अपने से किसी तरह कम नहीं समझते। अपनी इस अलमी शान के बावजूद उनका कहना था कि मेरी सिर्फ वो बात मानी जाए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जो दीन के मुताबिक नहीं उसे मुझे लूटा दिया जाए, क्योंकि आखिर में इंसान हूँ और इंसान गलती कर सकता है। ये है हमारा ताबनाक माजी जिससे रोशनी हासिल करना कामयाबी के लिए जरूरी है। प्यारे नाजरीन, ये तीनों अल्लाह ताला से डरने वाले थे। एक काजी, दूसरा बादशाह और तीसरे हादी थे। काजी और बादशाह इंसाफ के मुताबिक फैसला करते थे, और जब मालूम हुआ हादी को इसका बाग नहीं है तो उसने शहरी को दे दिया। प्यारे नाजरीन, इस वाक़िया से हमें एक सबक हासिल होता है कि हमें हर मामले को अदल व इंसाफ के साथ तय करना चाहिए। प्यारे नाजरीन, अब मुझे इजाज़त दें। अगर अल्लाह पाक ने चाहे तो और एक नई वीडियो के साथ अब से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।